करे पिंडदान भोरी, करे पिंडदान भोरी, बनारस में आया शशिधर पंडा से बात लड़ाया। करे पिंडदान भोरी बनारस में आया शशिधर पंडा से बात लड़ाया। करे आया है शशिधर पंडा से मुलाकात हुई। पंडा आप लोग जानते थे ना कि जो तिलक चंदन लगा के बढ़िया गेरुआ धारी बैठा थे, कहो जेके संत कहा थे, जेके सांसारिक मोह से कोनो मतलब ना रहत। शशिधर पंडा से मुलाकात हुई। शशिधर पंडा पूछे कि बेटा कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करने के लिए इतनी सुबह सुबह इस घाट के किनारे आए हो। वीर भोरी बतावे महाराज गढ़गौरा से आया हूँ, मेरे पिता वीर लोरी इस संसार को छोड़कर चले गए हैं और उनका पिंडदान करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। शशिधर पंडा कहे कि ये बेटा तू लोरी के लड़का हो खा, चारे जिंदर के चाहे जेकर लड़का हुआ, दिन का पहला पिंडदान हम नहीं करवाई पाऊ। काहे बदे? शशिधर पंडा समझाओ कि बेटा देख, अबे तोर खेले खाए के उम्र बा, बे खेला खाए इस झगड़ा लड़ाई के चक्कर में ना पड़। शशिधर पंडा समझावत बा, का समझावे? काहे पंडा पहले पिंड दान करी है राजा, जबरदस्ती करवा बच्चा लड़ में मारा जावा, जबरदस्ती करवा बच्चा लड़ में मारा जावा। अब सुन के खबर भोरी तन में गुस्सा आया, सुन के खबर भोरी तन में गुस्सा आया। शशिधर पंडा से बात लड़ाया। कहे पंडा पहले पिंडदान करी है राजा, और जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मारा जाबा। बेटा सर्वप्रथम पिंडदान अगर कोई करता है तो पिपरी का राजा सुरपति है। कहानी आप लोग गौर करते जाइएगा, नहीं तो यो होई कि एक साथ दू काम करवा है, झंडू बाम हो जाबे, नहार करबा नहार करबा, यो होई कि पता ना का आई का गाइन कब पता नहीं क्या खाए। अबे कुछ नहीं खाए गुरुजी का। ए भैया वीर भोरी जब इतनी पतिया सुने, निकाल के तलवार रख दिया गर्दन पर। बोल पिंडदान करवाएगा कि नहीं करवाएगा, करवाएगा कि नहीं करवाएगा? बोल करवाओगे कि ना करवाओगे? हाँ ये हमारे खेम को सोत भाषा बा, करवाओगे कि नहीं करवाओगे। ए भैया अब शशिधर पंडा बेचारा लगा झुके, लगा निहुरे। कौन बेटा देख, हम अपने मेहरारू के एकलौता मर्द है बेटा, हमारी एक मेहरारू बदू लइका है घरे की, हम नहीं रहा तो बेटा वो कहाँ ले खाई हैं जी। छोड़ दे बेटा, कहीं छोड़ दूंगा, खाली पिंडदान करवा दो। अब सुरपति के बात याद करो बा, शशिधर पंडा कहे कि पिंडदान नहीं करवाओ तो ई मार दे। ई का मतलब अभोरी वीर लोरी के लइका, अब पिंडदान करवा दूंगा तो वो मार देगा। वो का मतलब सुरपतिया नहीं सुरपति, पिपरी का राजा सुरपति। आगे कुआं पीछे खाई, हे राम हम कौन ओरिया जाई। शशिधर पंडा कहे कि बेटा देख, ई तलवार नीचे कर, नहीं तो एक देख के हमरे बड़ी डर लागत बा। बैठ पिंडदान हम करवाऊ। अच्छा पिंडदान करवा दिया, अब बनारस के बाद बनारस में छोड़ जा। पिंडदान हुआ वीर लोरी का। इतनी बतिया जब पिपरी के राजा सुरपति के पता लगत बा, तले होत का टेरी के भाव लगत बा। अरे राम जवानी जंगी जूझे जमके,
ए बाबू जवानी जंगी जूझे जमके कलोरी कपूत या भोरी कहे मिटाओ बहुत के रहो हमके लोरी कपूत या भोरी कहे मिटाओ हमके जवानी जंगी जूझे जमके हम का मतलब अहंकार अहंकार घमंड रहा सार बड़ा घमंड बतोरे दू चार ठे कुकुर के लई के बड़का वीर बनत है बड़का मर्द बनत है आज तो देखो सरऊ की तोरे केतना पानी बा तोरी माई ए चुप ए भैया पिपरी के राजा सुरपति तक यह बात गई कि बड़का मर्द बनत है बड़का वीर बनत है हे कल के आए लइका तोहार कुल नियम के उल्लंघन कर दी है कहे मतलब गढ़गौरा से एक वीर आया है लोरी का लड़का है भोरिक आया और पिंडदान करवा दिया तू खाली बैठ के राजगद्दी संभाला ऐलान कर दिया सुरपति हजारों की फौज तैयार करके घोड़े पर सवार होकर के आया कहाँ बनारस के धरती पर। जब बनारस के धरती पर आया तो शशिधर पंडा बेचारा लगा उठे अब होरी पकड़ के कुर्ता नीचे खींच ले कहाँ हम जियब तो तू जीबा हम मरब अब परेशान मत हो जले ई देह में जान रही तो तोहका कुछ नहीं हो दे बिरहा के आखिरी तरह लगत बा कोनो दुल्ही अपने सासू माई के हाल बतावे और सम्राट राहुल टेंट हाउस के डायरेक्टर साहब मलिकार साहब नागेंद्र यादव जी आपके द्वारा सादर 200 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। काम में दिन दुना रात चौना तरक्की होखा बा हमेशा इनके खड़ा रहे का टेंट यार पूरा बोला करा वैसे नंबर के व्यवस्था बा भैया तोहार देखा। अब हमारे भाषा में अगर आप लोगों के थोड़ा दिक्कत हो तो एडजस्ट कैली है आप लोग खाली रात भर के बाद बा का हो बिरहा के आखिरी तरस लगत बा सासु मार तनावा आर्य सासु मार तनवा आई नदिया मार तनवा आई हो मार कि तनवा आई हो मार तो हमारे भैया के सरवर तनवा आई हो मारना और आप सम्मानित श्री ब्रिजमोहन यादव जी भाई के द्वारा सादर 100 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। काम में दिन दुना रात चौगुना तरक्की होखा। लेकिन यहाँ तनी सा आप लोग उद्देश्य सोचा एक तरफ पिपरी का राजा सुरपति हजारों की फौज लिए और एक तरफ गढ़गौरा का वीर लोरी का लड़का 21 वर्षीय बालक वीर भोरी अकेला अहिरे के लड़का। कवि जी लिखत है कैसे और 100 रुपया भारत यादव जी सम्मानित गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। उठा वीर भोरी ऐलान करत बका आरे लोरिक के पुतवा गरजा लोरिक के पुतवा गरजा वीर बालवाना मार जनवा अर के मरवना त जनवा अर के मरवना त कूदा जन के माय जनवा रे जनवा अर के मरवना कूदा चल दिया। सुरपति आदेश कर दिया कि पकड़ो इस पकड़ लो कहे पकड़ो इस साले को कल का लड़का होकर के मेरे नियमों का उल्लंघन करता है इसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अबीर भोरी कहे आवा सार आवा बाबू सार मम्मा ये तो हम चाहते रहे कि कॉल है तू भेटा बा अच्छा लगा युद्ध करता मारत काटत मारत काटत बिहारी यादव जी आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया छोड़ा दो मंजीत भैया। अच्छा यार मारत काटत जब आगे पहुंचा जब 200-400 वीर बचे
तो लगे मने मन सुरपति के गरियाव कहे न सारे तब पागल रहे चूतिया रहे जो करे सारे के चलते मरी गए। अब हम लोग इतना पागल नहीं है कि दूसरे के चक्कर में अपन जान जे जहाँ खड़ा बाबा रे दरिया लेट गवा कि कैसो बीरा भोरी जाने की मरा है गया है सुरपति के पास और पकड़ के कॉलर नीचे खींच लिया। उतर नीचे उतर। अच्छा नीचे जब पकड़ के खींचत बा मोहे में करिखा पोताई के गले में चप्पले के माला पहिराई के गदहा पे बैठाई के बनारस के ऐसा कोनो कोना नहीं बचा जहाँ वीर अभोरी पिपरी के राजा सुरपति के घुमाए न हो। एक गली छोड़ के कौन हो धोबी घाट। अच्छा धोबी घाट काहे बोले छोड़ी हाँ गदहा बड़ी साट रही तो वह समय में लादी ढोए वाला एक गदहा रहा जनसंख्या कम रही भाई तू ढेर जानकार है। ए भैया अच्छा जब इतनी बात हो तब पिपरी के राजा सुरपति नीचे मुड़ी कह के बैठा बात तो सुरपति के एक बिटिया रही जकर नाम केवला पतिया बताया गया। केवला पतिया पहले के समय में ऐसा नामे होत रहन गुरुजी। पहले के समय में पूनम चांद आ कबूतरी सब ए हो। अच्छा केवला पतिया जब इतनी बतिया सुन पाए कि कोई गढ़गौरा का वीर आया है अभोरी मेरे पिता का अपमान किया मेरे पिता को पराजित किया तो मन ही मन ठान ली कि अब तो दुल्हा बनबा तू ही बनबा। अच्छा पहले के मेहरुन के एक आदत रहे कि कुछ जाने चाहिए मत जाने लेकिन उनके जादू टोना बड़ा जावत रहे। पहले मेरा टोना ही रहे की। अच्छा ये टोनवे के देर में कि जब तू हारे ले रही गया गुरुजी और टोना उना नहीं लगे तो का साथ तू हमसे दो हाथ आगे होता है। ए भैया अच्छा जब इतनी बतिया सुने केवला पतिया आईस तो शशिधर पंडा से मुस्कुराए के पूछत बाबा के मेहरारून की आदत होता है सारा में बड़ा बतियावत है। ए बाबा कहाँ है बाबीर तो शशिधर पंडा मार सीना चौड़ा करके बोले कि है यार यही है बाबीर जो कल का आया हुआ तुम्हारे पिता के नियमों का उल्लंघन किया। एतने में वीर अभोरी कुछ समझ पाओ तले केवला पतिया करत बा का करे पापट के भाव लगत बा। अब अरे आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। अरे आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। लक्ष्मण शर्मा 50 रुपया बाबू के द्वारा उनके 50 वापस करा के जान फिर से आ जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जहाँ रहा ऐसे जनात रहा जा ऐसे महकत रहे। अच्छा सोंग लिया का हो ए भैया कहे आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। अतले केवला पतिया करत बा का करे अरे जादू चलाई दिहली सुगना बनाई हो पिजरा में कैद करके पिपरी लेके आई हो। अरे कहे कुंवारी जी अब नहीं तहरा बिना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। व्यास बलिंदर यादव आपके द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। अपन जादू चला करके सुगना तोता बना करके पिजड़ा में कैद करके लेकर चली है वीर अभोरी को। अच्छा वीर अभोरी को लेकर चली है पिपरी के राज्य में। तो एक बात रहे दिन में तो वीर अभोरी के सुगना बना रहा दे लेकिन जले रात होखे तो ओके वीर पुरुष वाला तन दे दे। क्यों जबरदस्ती प्रेम करना चाहे लेकिन बाहरे मान बाहरे मर्यादा
वीर अभोरिक सदैव उसको डांट करके यही कहते कि ये लड़की वाह ऐ लड़की अरे तुझसे मैं इस प्रकार प्रेम कर लूं हाँ थू तेरे प्यार को हट जा। ए भैया समझावत बा अच्छा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन अच्छा समय पे समय गुजरत चला जात बा आयाहार गढ़गौरा में माई मजरी के अपने लइका वीर अभोरिक के चिंता सतावत बा अब वीर अभोरिक तब पिपरी में सुगना बन के तोता बन के बैठा है तले करत था माई मजरी का आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं अरे तड़पेली मजरी माता गौरा के नगरिया देवराई चनराई के बिहोलिन पठा धीरे धीरे आई गई काशी के धरतिया धीरे धीरे आई गई काशी के धरतिया शशिधर पंडा हो गई लन बेटा लगले बतावे पंडा पूरी तब खबरिया लगले बतावे पंडा पूरी तब खबरिया केवल पक्के सुगन देह सब होरिक के पन्ना जमई का बोलाई होला दुनहु हो बीरा माई के बोलाई होला दुनहु हो बीरा झुमी झुमी जोगी बन के भजन रहेगा माई मजरी भेजत बा गढ़गौरा के दू वीर देवराई और चनराई चले हैं आए हैं काशी के धरती पर पंडा से मुलाकात हुई शशिधर पंडा कहे बेटा कि उसने अपने पिता वीर लोरी का पिंडदान तो कर दिया लेकिन जब युद्ध में पराजित हुआ पिपरी का राजा सुरपति उसकी बेटी केवलापतिया अपने जादू से उसे तोता सुगना बना करके अपने राज्य लेकर गई है अब जादू के काट कोनो लई के आवा तोले तब वीर अभोरिक तो है वापस मिली है जमुनी माँ को बुला करके तीनों वीर गेरुआ धारण करके भजन गावत पहुंचत हैं कहाँ पिपरी के राजा सुरपति के दरबार में आयाहर केवलापतिया सुगना रूपी वीर अभोरिक से कहे कि हे हमार राजा ए हमार सैया वाह ये हमार पो ई का होता हो प्यार से बुलाए। अच्छा चाची तुम्हें ऐसे बोलावत है ए भैया अच्छा यार समझावत बा कि हमार राजा इतना दिन बीत गया तोरे मन में हमरे प्रति प्रेम ना ही जागा आवा चला भक्ति भाव भजन सुन ले बता शायद तोरे मन में हमरे प्रति प्रेम जागी लेकर आई है पिजड़ा जैसे वापस रखी है तब माई जमुनी कहा तो हो बेटा जब होरी हाँ माते वहां पर फंसे हो बेटा हाँ माई रहा बेटा तुहार उद्धार हम करवावत है इतने में केवलापति को समझ पावत माई जमुनी अपने जादू से वीर अभोरिक के पुरुष वाला तन देवावते हैं केवलापति लगे ऊपर नीचे दाएं बाएं देखा कि अरे बाप रे हम तो कुछ करबो नहीं भत हमार राजा ठीक कैसे बहन अब केवलापति को समझ पावत एक पहले जमुनी माई के अपने जादू से गदही के रूप देते हैं जब गदही के रूप पाए बा केवलापतिया सर झुका करके अपने बाऊ के आगे खड़ी बा पिताजी के सामने खड़ी बा गदही के मतलब गदहा गदही तो आप लोग जानते हो बा पहले के समय में धोबी लोग वही पे हमें लादी ढो के लेके जा ए भैया केवलापतिया जब गदही के रूप में खड़ी बा अपने बाऊ के दरबार में तले मार वीर अभोरिक तनिया तन की माई के सारे के नहीं छोड़ब एक के नहीं छोड़ब सारे काट ले का मुड़ी हाँ हो पूरा बोला करा कहे माई के नहीं छोड़ब कहे बेटा तनी गरमा कम देखू सुरपतिया का कहत बा सुरपति बैठ के एक बात कहे आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा
अब अरे माने गलती जमुनी के हई चरनी अंधई के हम हई भाई तू बहिनी बचनिया कही के हमारे भाई का कहे पिपरी के राजा सुरपति केवला पतिया का पिता कहें कि बहन देखो मैं आपके भाई के समान हूँ, आप मेरी बहन के समान हो, अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझसे बदला ले लो, लेकिन मेरी बेटी को केवला पतिया के बाऊ के बतिया इतनी सुन के वीर भोरी कहे कि माई खाली हमें एक के शर्त पे छोड़ा। कौन शर्त? एक बिटिया केवला पतिया हमके बड़ा प्रेम करत है, एक के कही अपने बिटिया के शादी हमारे साथे करवा दे, हमें के खुशी खुशी छोड़ दे। कहें कि बेटा देख शादी तो मैं करवा दूंगा, लेकिन अब जोड़ी फिट नहीं बैठी। काहे? या तो तू गदहा बन जा या तो एक लड़की बनावा। अब उ गदही तू लड़का कहाँ से बिया होई? माई जमुनी जब के लड़की वाला तेन देते तो ले होत का। अब अरे केवला पतिया भोरी के हो गई हो शादी, दस्यु भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी। अरे अपने घर आए हई धुलनिया लईके दामाई भाई तू बहिनी बचनिया कही। केवला पतिया अभोरी की शादी हो गई, गढ़गौरा वापस आए, दोनों के बीच जब संबंध बना, प्रेम बना, दोनों के संयोग से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम शिव भोरी बताया गया। भैया देखा लड़का मिला तो लायक मिला, नहीं तो मिलबे नहीं करे का गुरुजी। एक दोहा है कि पूत कपूत तका धन संचय, अपूत सपूत तका धन संचय। लड़का अगर लायक बतका करे रुपये पैसा इकट्ठा करते हैं, लायक है कमा करके अपना भी जीवन और आपका जीवन भी बिता ले जाएगा। अब पूत कपूत तका धन संचय, अगर लड़का नालायक बताओ का करे इकट्ठा करते हैं। कहो शर्मा जी वाले याद पकड़ तू कितनो इकट्ठा करा और लड़का खाली हुए कंपोजिट वाला हाल पाए जाए। खाली बिहार में तो बाबू ए भैया, इसीलिए कहा जाता है कि लड़का मिला तो लायक मिला, नहीं तो अजवन लड़का अपने लड़का होके के फर्ज कर्तव्य नहीं निर्वहन करे तो लड़का कोने। वीर भोरी गए अपने पिता का पिंडदान करने के लिए, लड़ाई हुई और दुल्हनों लड़के आए साथे लड़को जन्म ले ली है। कुबई के लड़का लोरी का संवरू, लोरी के लड़का या भोरी का अभोरी के लड़का शिव भोरी। शिव भोरी कहानी हमारे आरे छुटत बा, आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरुकारी स्वर्ग से सुनका कभी बच्चन जी बने पुजारी हो। आर्य जवानी जंगी जूझे जमके ग्वाल बंसी रुचि परी काना पे पानी, जवानी जंगी जूझे जमके नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए
आकाश में कोनो भी गलती कसूर भाव होई